कर्नल शहीद कर्नल संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। और हम इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता नंदिता डागर से। नंदिता, हम सब जानते हैं कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने कैसे गलवान घाटी में पिछले साल वीरता का प्रदर्शन किया था और अपनी शहादत दी थी। हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्यों बेहद महत्वपूर्ण है उनको महावीर चक्र दिया जाना। जी शुक्रिया ओपी। यहाँ पे जितने भी चक्रा सीरीज के अवार्ड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड है वो है महावीर चक्र। और जो ये जैसे कि हम अपने दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगी कि महावीर चक्र पीस टाइम में नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे या हॉस्टिलिटीज के टाइम पे या जंग के टाइम पे दिया जाता है। कर्नल बी संतोष बाबू बहुत फेमस हो गए थे जब वो शहीद हुए थे 15 जून लास्ट ईयर, पिछले साल 15 जून को गलवान वैली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चाइनीज सोल्जर्स ने इंग्रेस करने की कोशिश की थी, चाइनीज सीएलए आर्मी ने अंदर घुसने की कोशिश की थी, वायलेट करने की कोशिश की थी एलएसी की डिग्निटी को, तो उन्होंने वहां पर अड़े रहे। और उनका जो साइटेशन है वो भी बड़ी डिटेल्ड तरीके से दिखाता है कि कैसे उनका जो साइटेशन महावीर चक्र का है कि कैसे उन्होंने आड़े रहे और उन्होंने इंस्पायर किया अपने बाकी के फेलो ट्रूप्स को कि वो भी एक बिल्कुल पीछे ना हटे और दुश्मन जो बहुत ही हॉस्टाइल और विशेष तरीके से अटैक कर रहा था, लीथल फोर्स यूज की, हालांकि क्लब से और यानी कि पत्थरों से और बड़ी नोकीली चीजों से, तो उसका सामना डटकर किया उन्होंने। इसके अलावा जो चक्रा सीरीज के अवार्ड्स हैं जिसमें नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन भी है, हवलदार के पलानी है, और ये इसमें और भी काफी है, जैसे नायक दीपक सिंह। और ये 6 अवार्ड इनमें से ये सारे के सारे गलवान वैली यानी पिछले साल के 15 जून के एक्शन के लिए दिए गए हैं। हालांकि सबसे बड़ा अवार्ड महावीर चक्र है, लेकिन इनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। जो वीर चक्र नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन को और हवलदार पलानी को जो 81 फील्ड रेजिमेंट के हैं, इन सबको भी गलवान वैली के लिए मिला है। इसके अलावा जो कीर्ति चक्र है वो और वीर चक्र है वो भी कई अवार्ड्स मिले हैं। तो 16 बिहार जिसको लीड कर रहे थे कर्नल बी संतोष बाबू, जिनको हम पूरा देश वो उनके नाम से लीड, फ्रंट से लीड कर रहे थे, आगे से लीड कर रहे थे, उनको हॉस्टिलिटीज के लिए, वॉर टाइम के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र से नीचे, वो प्रदान किया गया है। जी बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं नंदिता। थोड़ा ये भी हमें समझाएं कि कैसे जब 15-16 जून को पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जब चीनी सेना के साथ ये झड़प हुई, तो उस समय जो चीनी सेना है वो तो अपनी तैयारियों के साथ आई थी, लेकिन कर्नल संतोष बाबू और उनके जो साथी थे वो इसके लिए उतने तैयार नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने वीरता का अदम्य प्रदर्शन किया। आपको लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण मौका देश के लिए इस वक्त उन शहीदों को याद करना और महावीर चक्र का सम्मान और जो तमाम जो दूसरे वीर हैं उनको भी सम्मानित किया गया है? जी 26 जनवरी की जो पूर्व संध्या होती है वो ये मौका होता है जब देश में न सिर्फ पद्मा अवार्ड यानी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये सब अवार्ड्स भारत रत्न तो अनाउंस होते ही हैं, हमारी फौजों के लिए और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनकी करेज को और उनके बलिदान को जो स्टेट है वो एक्नॉलेज करता है। हालांकि पूरा देश कर्नल संतोष बाबू और उनके ट्रूप्स जो हवलदार पलानी है और उन सबसे वाकिफ है, लेकिन फिर भी उनका जो साइटेशन है वो ये कहता है कि वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट एस्टैब्लिश करने गए थे 15 जून की रात को, और जब दुश्मन, उन्होंने अपनी ट्रूप्स को अच्छी तरह से ब्रीफ किया, लेकिन जब दुश्मन उनके कॉलम को, जो उनका ट्रूप्स का कॉलम था, उसको बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि मुठभेड़ उनके एडवर्सरी यानी दुश्मन से हुई, जिन्होंने बहुत ही नोकीले औजारों का इस्तेमाल कर जी नंदिता, आपको मैं यहीं पे रोकूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर, पिछले साल गलवान घाटी में वीरता का प्रदर्शन करते हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू, उनको मरणोपरांत